हाँ जी गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम यही किया था ना। हमने इसके पोस्टुलेट्स और इसके यूजेस पता किए थे, मतलब इसके क्या क्या एडवांटेज और क्या यूजफुलनेस थी इसकी। ठीक है, आज हम इसकी क्या क्या चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, क्या क्या इसकी मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है ना, कहाँ पे आके लिमिट हो जाते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है आपकी इट डजंट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है ये हमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनकी शेप होती है। फॉर एग्जांपल हमें पता है अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल लूं H2O, ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, राइट? उसकी एक क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। तो वो शेप कैसे आती है मॉलिक्यूल की, वो मुझे बोर्स मॉडल ऑफ एटम नहीं बता पाता है। ठीक है, दूसरा जो है ये आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, मतलब कि जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, उनका लाइन स्पेक्ट्रम तो मुझे एक्सप्लेन कर देता है, पर जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो ये मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है जी, दूसरा है आपका इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सिर्फ आपका हाइड्रोजन तक ही सीमित है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है जी, ये आपके हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि 3D में, मतलब कि 3 डायमेंशन में एटम मतलब मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ये मुझे वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, जो मेरा एटम है वो 3D शेप में कैसा होगा वो मुझे जो बोहर्स मॉडल है ये आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हो 2 डायमेंशनल मॉडल है। ये क्या कहता है, ये आपका न्यूक्लियस है और जो आपकी ऑर्बिट्स हैं वो आपकी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ना कि स्फेरिकल। ठीक है जी, तो ये जो मॉडल है मेरा वो 3D शेप जो होती है मेरी एटम की उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है आपका इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो यही 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है जी, यही 2 हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक होंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि हम जानते हैं जो आपकी लाइट होती है, जो हमारी लाइट होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एक तरीके से, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और लाइट आपकी डुअल नेचर होती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और आपका वेव नेचर भी शो करती है। कुछ जो फिनोमिनन्स होते हैं वो आपके पार्टिकल नेचर से शो होते हैं, जैसे कि आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और कुछ जो फिनोमिनन्स होते हैं वो आपके किससे शो किए जाते हैं, वेव नेचर से, जैसे कि इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ये सब। ऐसे ही डी ब्रॉगलीज क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली ये कहते हैं कि जो आपका मैटर होता है, मैटर भी आपका डुअल नेचर का ही होता है। ठीक है जी, जो मैटर होता है हमारा वो भी हमारा डुअल नेचर का होता है। इट मींस वेदर इट इज योर एटम, बॉल, कुछ भी, मतलब कितनी भी माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक कुछ भी बड़ी चीज हो, हर चीज में वेवलेंथ होती है। एवरीथिंग पोजेसेस अ वेवलेंथ। क्या बोला मैंने, एवरीथिंग पोजेसेस अ वेवलेंथ जस्ट लाइक लाइट। ठीक है,
तो जो एनर्जी आपकी होती है हमारी, वो हमारी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर। न्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ये जब होती है आपकी इक्वेशन जब आपका हम एनर्जी को क्या मतलब वेव क्या मानते हैं, लाइट को जब हम आपका वेव नेचर मानते हैं। और जब हम लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हैं तो आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी है आपको, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर्ड। ठीक है, जब ये हम पार्टिकल नेचर मानते हैं तब, और जब हम वेव नेचर मानते हैं ये तब है। ठीक है, अगर दोनों E के इक्वल है तो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, h इक्वल्स टू न्यू mc स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है। और h क्या होता है मेरा, h होता है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज माय फ्रीक्वेंसी, m इज माय मास एंड c इज माय व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और न्यू मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होता है अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन, c अपॉन लैम्डा। ठीक बात है। तो मैं यहाँ न्यू की ये वाली अगर मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूं, h इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। लैम्डा होती है आपकी वेवलेंथ mc स्क्वायर। ओके, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका लैम्डा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा किसके इक्वल, h अपॉन mc। ये तो आ गई आपका लाइट के लिए। ठीक है, डी ब्रोगलीज कहते हैं अगर आप यहाँ को c से अगर आप v से रिप्लेस कर दो, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, तो जो मेरी इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। ठीक है जी। अब v यहाँ पे सिर्फ आपकी, अब जो c जो मैंने है वो v से रिप्लेस कर दिया। इट मीन्स अब जो वेलोसिटी है वो मेरी स्पीड की नहीं है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। ठीक है, तो अगर mv क्या होता है, और मेरा mv होता है मेरा मोमेंटम। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी जी आपकी क्या, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। ठीक है, वेयर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मतलब जिस चीज का जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। इसलिए बड़ी चीजों की जो मतलब बड़ी चीजों की जो वेव्स होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो हमें इसी वजह से दिख नहीं पाती नेकेड आई से, क्योंकि उनका मोमेंटम ज्यादा होता है। क्यों, मोमेंटम में क्या ज्यादा होगा, उनका मास ज्यादा हो सकता है या फिर उनकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। राइट, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, और जो ये वेवलेंथ आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या किसी भी क्या कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ, ठीक है, इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। सही बात है कि नहीं है। ओके, तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर भी हमारा दो टाइप का, मतलब मैटर भी हमारा दोनों डुअल, मैटर का भी हमारा डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो ये वाली इक्वेशन वो बात प्रूव करती है। क्यों, वेव नेचर वाला पार्ट क्या है इसमें, लैम्डा वेवलेंथ, और जो पार्टिकल नेचर वाला पार्ट है वो क्या है इसमें, हमारा मोमेंटम टी। ओके, ये हो गई जी आपकी डी ब्रोगलीज इक्वेशन की बात। जो नेक्स्ट आता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उससे पढ़ने से पहले हम आपके जो करेंगे वो करेंगे हम आपका पार्टिकल और वेव में डिफरेंस। ठीक है जी, और जो दूसरा डिफरेंस हम करेंगे वो आपका करेंगे हम ईएम वेव और मैटर वेव्स, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है जी, ये वाले जो टॉपिक्स हैं हम आपके कल करेंगे। ओके, चलो।